हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं आप सबके लिए एक और मेजर अपडेट है। एसआरसीसी जीपीओ जो आरवाई की टर्म में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है, उसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, नोटिफिकेशन की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके साथ ही एग्जामिनेशन कब होने वाला है, लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन सा पूरा सिलेबस रहता है, इसके साथ ही आपकी प्लेसमेंट कैसी रही थी ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। एंड देन इसके साथ जो हमारा 15 दिसंबर से एसआरसीसी जीपीओ का डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम एसआरसीसी कॉलेज की बात करें तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है एंड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। जब आप ग्रेजुएशन की बात करते हो, बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स में काफी बार ये जो कॉलेज है बेस्ट भी रेटेड हो चुका है ऑल ओवर इंडिया। एंड ये जो कॉलेज है आपको 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी प्रोवाइड करता है इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। इस कोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीजीडी जीबीओ। ठीक है, तो जीबीओ मतलब होता है ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। एंड ये जो प्रोग्राम है लगभग इंटरनेशनल बिजनेस, जैसे आईएफटी का आपने एमबीए सुना होगा, आईबी में होता है इंटरनेशनल बिजनेस, तो वही वाला सिलेबस आपको यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है मोरलेस। तो अगर आप समझना चाहते हो भाई आपकी स्पेशलाइजेशन क्या होगी, तो वो आपकी भाई मोरलेस ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस इसमें रहती है। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए आपको सब्जेक्ट्स भी यहां दिखा देता हूं। मोरलेस आपके सब्जेक्ट जो होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में वो नॉर्मल होते हैं जो सारे एमबीए कॉलेजेस में होते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड से थोड़ा सा जो आपका इंक्लिनेशन है वो इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ, क्योंकि आज की डेट में जितनी भी एमएनसीज है, जितनी भी कंपनीज हैं, उनकी मल्टीपल ब्रांचेस होती है। तो भाई ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए आपका लीगल बिजनेस क्या होगा, देन आपकी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या है, क्रॉस कल्चर बाइंग बिहेवियर क्या होता है, देन उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, ट्रांसनेशनल मार्केटिंग कैसे होती है, देन डॉक्यूमेंटेशन ग्लोबल ट्रेड के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, इसके साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं, लॉजिस्टिक्स ग्लोबल ट्रेड के क्या होते हैं। तो मोर और लेस आप देख पा रहे हो वो सारी कंपनीज जहां पे भाई फ्यूचर में आप देख पा रहे हो उनके एमएनसीज है, मल्टीपल कंट्रीज में उनके ऑफिसेज है, वहां पे ये जो एस्पिरेंट्स है, ये जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल रिसोर्स हो जाते हैं। तो अगर मैं इस कॉलेज की फीस की बात करूं तो बहुत ही अफोर्डेबल कॉलेज है, जहां पे आप देखते हो ज्यादातर एमबीए कॉलेज की फीस 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख होती है। एसआरसीसी जीबीओ का जो टोटल फीस है 2 साल का, दैट इज 3.2 लाख रुपीस। ठीक है, तो 3.2 लाख में आपकी पूरी की पूरी मास्टर्स हो जाएगी, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती है। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आईएम्स की इक्विवेलेंट या एक्सेलरी एफएमएस की इक्विवेलेंट है, बट एक करियर स्टार्ट करने के लिए डिसेंट प्लेसमेंट है। अगर मैं लास्ट ईयर की डेटा शेयर करूं तो 10.61 लाख का एवरेज पैकेज लास्ट ईयर रहा था एंड हाईएस्ट जो पैकेज था वो 21.32 लाख का रहा था। तो अब यहां पे आप ये समझो कि बहुत सारे वो कॉलेजेस जिनकी फीस 15-20 लाख होती है, उससे शायद एक बेटर ऑप्शन आप समझ सकते हो। कहां कहां जॉब्स लगती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है सर ऐसा तो नहीं इंटरनेशनल बिजनेस के बाद हमारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाए। तो यहां पे आप ये अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट की 13% जॉब्स लगी थी, नॉलेज एनालिस्ट की जॉब्स लगी थी, देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब्स, डेप्यूटी मैनेजर की जॉब, देन प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल्स आए थे, कंसल्टेंट के रोल्स आए थे, अकाउंट मैनेजर के रोल्स आए थे, उसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च मैनेजर हो गया। तो ये सारी जॉब्स लगी थी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जो कॉलेज है आपकी टॉप लिस्ट में होना चाहिए, आपका एकदम ड्रीम कॉलेज होना चाहिए, बट हाँ ये है कि बहुत ही एक डिसेंट कॉलेज है। क्योंकि भाई अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनका आईएम्स में एडमिशन नहीं हुआ है, आईएम एबीसी में एडमिशन नहीं हुआ, एफएमएस में एडमिशन नहीं हुआ है, या एक्सएलआई में एडमिशन नहीं हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई ये जो कॉलेज है काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है, बिकॉज इसका आरओआई स्ट्रांग है। तो रादर देन एक प्राइवेट कॉलेज जिसका फीस 15 से 20 लाख रुपए आप पे करोगे, उससे बेटर ऑप्शन तो डेफिनेटली आपको दिख ही रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्योंकि देखो ओवर द टाइम इस कॉलेज के आरओआई रिटर्न अच्छा है, तो ज्यादा एप्लीकेंट्स भी अप्लाई करने लगे हैं एंड इसी वजह से जो क्वालिटी ऑफ क्राउड है वो बेटर होता जा रहा है। तो आपका जो इस बार डेट है एग्जाम का वो 6 फरवरी को है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एग्जाम इस बार 6 फरवरी को आपका होने वाला है। 3 PM टू 5 PM आपका एग्जाम रहेगा। आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो आपका टेस्ट सेंटर पे लिया जाएगा। आपका अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, तो मोर और लेस जितनी भी मेजर सिटीज है वहां पे आपका सेंटर पड़ जाएगा। जो फॉर्म फिलिंग है वो 28 नवंबर से स्टार्ट हो गई है, 31 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑफिशियल लिंक दे दिया है, वहां पे जाके अपना यूजर आईडी क्रिएट करके जैसे आपने बाकी सारे फॉर्म भरे हैं उसी तरह से आपको एसआरसीसी जीबीओ का फॉर्म भी भरना है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो टोटल जो आपके सामने नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी सीट्स है, वो 90 सीट्स है। ठीक है, 2 ईयर का ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें जो अनरिजर्व सीट्स है वो 31 है, देन आपकी ईडब्ल्यूएस की 8 सीट्स है। टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे 90 सीट्स का कॉम्बिनेशन गिवन है। ठीक है,
आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, आपका जो मिनिमम है वो 50% होना चाहिए बैचलर में, एंड अगर आप SC ST OBC CW या किसी कैटेगरी में आते हो तो 5% रिलैक्सेशन, मतलब 45% आपको अपने ग्रेजुएशन में चाहिए होंगे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। अब अगर हम आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहले इनका ऑनलाइन एग्जाम होता है, जो ये अपना खुद का एग्जाम कराते हैं। तो SRCC GBO का खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें भाई 4 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो 4 सेक्शन आपके सामने आते हैं। जिन जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्टिंग आती है उनका GDPI होता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, अब अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया 4 सेक्शन आएंगे, हर एक सेक्शन के 40 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, अगर आपने गलत करा तो -1 होगा, एंड अगर आपने पूरा वो सही करा तो +4 आपको मिल जाएगा। जो टोटल ड्यूरेशन है वो आपका 2 आवर्स का एग्जाम ये रहने वाला है। जिन जिन बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, जिन जिन बच्चों ने कट ऑफ स्कोर को क्लियर किया होगा, उन सबको GDPI के लिए इनवाइट किया जाएगा। अब GDPI में आपको अच्छे से स्कोर करना है, एंड देन जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 75% वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम का और 25% वेटेज आपका GDPI का रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पे आप ये समझ सकते हो कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी वेटेज कितनी हाई है, और इसके अलावा कोई आपकी प्रोफाइल, कोई आपका 10 12 ये सब कंसीडर नहीं होगा। तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन ओपन हो गया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्रेंस में स्कोर करना है एंड अपने सिलेक्शन को सिक्योर करना है। 40 क्वेश्चन क्वांट्स के, 40 LR के, 40 वर्बल के, 40 DI के, और पेपर का जो ओवरऑल लेवल रहता है वो काफी इजी रहता है। ठीक है, टाइम भी आपके पास 2 आवर्स है, तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक करके एक डिसेंट करियर की स्टार्टिंग कर सकते हो। 160 क्वेश्चन, 640 मार्क्स का टोटल एग्जाम है। और अगर हम बात करें कट ऑफ की, एग्जैक्ट कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही थी, तो जनरल कैटेगरी को 325 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 640। तो लगभग आप देख पा रहे हो 50% अगर आपने पेपर कर लिया है तो आपको भाई यहाँ पे GDPI की कॉल आ जाएगी। EWS कैटेगरी 300 मार्क्स, OBC कैटेगरी के लिए 280 मार्क्स, SC कैटेगरी के लिए 222 मार्क्स, ST के लिए 135, PWD के लिए 107 एंड CW कैटेगरी के लिए 106 मार्क्स। तो ये कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी। इसके बाद आपको GDPI क्लियर करना है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने है। 50% आपको पेपर क्लियर करना है एंड आई एम डेफिनेटली आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें भाई ईयर ड्रॉप करके या फिर अदर एग्जाम जैसे कैट जैट है उन पे फोकस करना चाहिए। तो मैं आपको क्या चीज रिकमेंड करूंगा कि जो आपकी पहली प्रायोरिटी है वो डेफिनेटली आपका कैट का एग्जाम हो गया, जैट हो गया, या आने वाले टाइम में IFT, स्नैप, एनमैट, ये जो मेजर एग्जाम्स हैं उन पे फोकस रखना है। अब अगर मान लो आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिनका ड्रीम है कि मुझे भाई टियर 1 कॉलेज से ही अपना MBA करना है, मुझे भाई टॉप 15-20 कॉलेज से ही MBA करना है, तो मैं बोलूंगा आप SRCC GBO को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन मान लो आपका एक ऐसा एस्पिरेशन है, सर मुझे इसी साल MBA करना है, एक डिसेंट कॉलेज में जाना है, सर मैं प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना चाहता, 15-20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, एक मुझे अच्छा ROI का कॉलेज चाहिए, तो अगर आप वो चीज चाहते हो, अलॉन्ग विद दैट आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड मिलता है। भाई आप SRCC के एलुमनाई होते हो तो लाइफ टाइम आप इसका नेटवर्क जो है लेवरेज कर सकते हो, तो ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, एंड आपने प्लेसमेंट देख लिया, 3.2 लाख का फीस स्ट्रक्चर है एंड अराउंड 10 लाख की आपकी जॉब लग जाती है। तो भाई एक डिसेंट ऑप्शन है। मैं ये अगेन कह रहा हूं कि भाई टॉप IIM जितना नहीं है, 25-30 लाख का पैकेज नहीं है, बट हर बच्चा वहां नहीं भी पहुंच पाता। तो आप सबको अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता है, अपनी एबिलिटीज के बारे में पता है, आपको ये पता है आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, इसी साल कॉलेज में जाना जरूरी है या ड्रॉप ईयर लेके नेक्स्ट ईयर मेन स्ट्रीम कॉलेज में जाना है, तो वो सब आपके सामने पैरामीटर्स ओपन है। मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया डिसाइड करने का। ठीक है, एंड अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हो कि सर मैं अभी श्योर नहीं हूं, मुझे अपने सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करना है, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा भाई एग्जाम का फॉर्म फिल कर दो, एग्जाम दे दो। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप सीनियर से, एलुमनाई से डिस्कस कर सकते हो कि मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं। तब तक आपको एक बेटर क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे नेक्स्ट ईयर देना है कि नहीं देना। तो इस साल के लिए एटलीस्ट आप सिक्योर हो जाओगे। एग्जाम तो दो, जितने ज्यादा एग्जाम दोगे उतना आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आप समझ पाओगे एग्जाम में आपसे कहां गलतियां होती हैं, क्या चीजें सही हो रही हैं। तो डेफिनेटली जब जब एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिले एंड फाइनेंस अगर कोई इशू नहीं है तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई करके एक सिंसियर तरीके से तैयारी करो। अब बात ये आती है कि तैयारी करें कैसे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके सामने 4 सेक्शन, आपके सामने क्वांट है, LR है, DI है और वर्बल है। भाई एक चीज ध्यान रखो, इस पूरे पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, अगेन बता रहा हूं, इजी रहता है। ठीक है, तो क्वांट्स में भी आपको LR, DI, वर्बल में सब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप हर एक टॉपिक की विड्थ कवर करो, डेप्थ में नहीं जाना है आपको। किसी भी टॉपिक के आपको बहुत ही एडवांस क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, तो विड्थ आपको सबकी कवर करनी है। देन आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, मॉक्स लगाने, क्योंकि SRCC GBO में
2 आवर्स है, 160 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो किस तरह से आप टाइम डिवाइड करना चाहते हो। कोई भी यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं होता है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको टाइम डिवाइड करना है। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, ओवरऑल आपको स्कोर करना है। तो कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जहां पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, कहां पे आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो उससे आपको बचना है। तो वो सारी चीजें जब आप करोगे तो वो आइडिया डेवलप होगा जब आप नंबर ऑफ मॉक्स लोगे। देन थर्ड चीज है एनालिसिस। ये देखो क्या क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या चीजें सही हो रही हैं, कौन से इजी क्वेश्चन थे जो आपने छोड़ दिए, 2 आवर्स को किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, कौन से सेक्शन में कितना टाइम लगाना है। तो ये 3 चीज करने के बाद आप इस एग्जाम की सिंसियर तरीके से क्रैक करने की पोजीशन में आ जाओगे। अब अगर हम बात करें कि क्या प्लानर होना चाहिए, तो वो आपको बता रहा हूं। इससे पहले आपको बता देता हूं एसआरसीसी जीबीओ का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स हमारे स्टार्ट हो रहा है, जो आपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस में चला सकते हो। इस कोर्स में आपको 100+ आवर के वीडियो लेक्चर एसआरसीसी ओरिएंटेड मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल जाते हैं, एंड 10 एसआरसीसी जीबीओ के मॉक्स विद डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड होंगे। ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, सेल्फ लर्निंग बैच है। आपके सामने वीडियो लेक्चर्स होंगे, आप उनको देखोगे, जो मैं आपको प्लानर प्रोवाइड कर रहा हूं, एंड एक सिंसियर तरीके से अपनी तैयारी करोगे। तो डे 1 पे आपका क्या टारगेट है, आपको भाई मॉक 1 देना है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि अभी आप करेंटली आउट ऑफ 640 कहां स्टैंड करते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा, डे 2 पे आपको रूट वर्ड्स का वीडियो लेक्चर देखना है, यहाँ पे अल्फाबेट टेस्ट देखना है, यहाँ पे स्पीड मैथ्स का वीडियो लेक्चर देखना है, उसके बाद यहाँ वोकैबुलरी का वीडियो लेक्चर, इधर सीरीज देखोगे, इधर टाइम एंड वर्क करोगे, फिर वोकैब मास्टर का वीडियो लेक्चर, इधर डायरेक्शंस, देन पाइप्स एंड सिस्टम। तो इस तरह से मैंने हर दिन का आपको 2 से 3 आवर्स का टारगेट दिया है जो आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। तो डेली अगर आप 3 to 4 आवर्स या 2 to 3 आवर्स इन्वेस्ट करते हो, पोर्टल पे प्रैक्टिस करते हो, तो विद इन 50 डेज आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। देन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आरसी के कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर देखना है, इधर आपको बेसिक एलआर, इधर आपको पूरा अरिथमेटिक सेक्शन। यहाँ पे आप एसआरसीसी मॉक 2 दोगे, फिर आप अपनी ग्रामर के टॉपिक्स करोगे जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, ईडियम फ्रेजेस करोगे जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, फिर इधर आपका बेसिक एलआर खत्म होगा, थोड़े बहुत एडवांस एलआर के टॉपिक जो एग्जाम में आ जाते हैं डीआई करोगे। देन इधर आपका पूरा नंबर सिस्टम चलेगा। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन खत्म होगा, आपका वर्बल एबिलिटी फिनिश होगा, वोकैबुलरी फिनिश होगा, आरसी फिनिश होगा। इधर आपके सारे के सारे बेसिक एलआर के बाद जो आपके डीआई के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके कराए जाएंगे। देन आपके जो क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो बनाए जाएंगे। देन यहाँ पे आप ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स का पूरा मॉड्यूल फिनिश करोगे। टाइम टू टाइम मैंने आपके मॉक्स भी रखे हुए हैं, ताकि भाई आपको ये आइडिया लगता रहे कितना आप यहाँ पे इंप्रूव कर रहे हो। तो इस तरह से आपको जो सिलेबस है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, एंड देन उसके बाद आपको जो रिमेनिंग मॉक्स है वो आप लगाओगे, एंड लास्ट के 2-3 दिन रिवाइज करके अपने एग्जाम के लिए आप डेफिनेटली रेडी हो जाओगे। तो एक सिस्टमैटिक प्लानर आप देख पा रहे हो, हर दिन आप 3 to 4 आवर पढ़ाई कर रहे हो, मॉक्स लगा रहे हो, टॉपिक टेस्ट कर रहे हो, तो यार ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बैच की डिटेल्स ऑलरेडी शेयर कर दिए, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 6 फरवरी तक ये चलेगा। पूरा वीडियो कोर्स है, एंड आप अपने लैपटॉप में या एंड्रॉइड फोन में इसको चला सकते हो। 100+ आवर के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, एंड 10 फुल लेंथ बॉक्स विद लेटेस्ट पैटर्न आपको प्रोवाइड होंगे। पूरा का पूरा आपको डेली स्टडी प्लानर मिलेगा, एंड हर एक बच्चे के लिए भाई बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये प्लानर डिजाइन किया गया है। टोटल जो फीस है दैट इज 3699, जिसमें आपकी वीडियो लेक्चर, स्टडी प्लानर, मॉक्स इंक्लूडेड है। अगर आपको सिर्फ मॉक्स लेने हैं तो 875 में आप सिर्फ मॉक्स भी अवेल कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डेमो लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। उसी तरह से हम लोग अपने कोर्स में पढ़ाते हैं, तो वो लेक्चर्स देख के आप डिसाइड कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको भाई व्हाट्सएप नंबर पता है 9958937705 पे, ठीक है। एंड अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसकी डिटेल्स आपके सामने 10 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे, डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन होगा, एसआरसीसी जीपीओ के पैटर्न पे होंगे, एंड सारे के सारे मॉक्स अनलॉक रहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको अपीयर कर सकते हो। नेशनल लेवल मॉक्स हैं तो आपको आइडिया लगेगा आप कहां स्टैंड करते हो, कितना कंपटीशन के बेसिस पे आप बेटर कर रहे हो, एंड इस तरह से अपना एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप कोर्स लेते हो तो टेस्ट सीरीज उसमें ऑलरेडी आपकी इंक्लूडेड है। तो आई होप आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है फॉर्म का, तो आप फॉर्म फिल करके अपनी भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। एग्जाम की डेट 6 फरवरी है, इस बार पहले एग्जाम हो रहा है। जनरली मार्च में हुआ करता था, बट अब वो पहले एग्जाम ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस रहना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।